गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक एलएलबी फर्स्ट ईयर, एलएलबी सेकंड ईयर और एलएलबी फाइनल के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जानिए हमारे कानून के अंदर जमानत मुचलका किसे कहा जाता है, इसके संबंधित प्रावधान का चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। प्रतिभूति एवं मुचलका जमानत से जुड़ा विषय है। किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा एक निश्चित शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण जमानत मुचलके होते हैं जो अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं। जमानत मुचलका किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंध पत्रक होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे जमानत मुचलका कहा जाता है। जमानत प्रतिभु श्योरिटी द्वारा दी जाती है कि जबकि मुचलका अभियुक्त की ओर से पेश किया जाता है। जमानत का आदेश प्रतिभु सहित या रहित हो सकता है। इस वीडियो में इसी अभियुक्त मुचलका एवं प्रतिभु द्वारा दिए जाने वाले बंधक पत्र पर चर्चा की जा रही है। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि जमानत मुचलका किसे कहा जाता है और जमानत कौन व्यक्ति दे सकता है और उसे क्या क्या जमा करवाना पड़ता है। परिस्थिति विशेष में कई बार अभियुक्त को केवल उसके मुचलके पर ही छोड़ दिया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा 440 से लेकर 450 तक जमानत मुचलकों के बारे में प्रावधान दिए गए। कहाँ दिए गए? सीआरपीसी के अंदर 440 से 450 तक। इन प्रावधानों का बिंदुवार उल्लेख किया जा रहा है और मैं आपको इन धाराओं को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। बंधक पत्र पेश किया जाना। धारा 441 के अनुसार जब किसी अभियुक्त को प्रतिभु सहित या रहित बंधक पत्र जमानत मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है और आदेश में कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, वहाँ अभियुक्त को आदेशानुसार जमानत मुचलका पेश करना होगा। धारा 441 में क्या बताया गया है कि जब बंधक पत्र और जमानत मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो उससे अधिरोपित जो आदेश दिया गया है किसके द्वारा? न्यायाधीश के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ भी जमानत पेश की गई, जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, जमानत जज ने एक्सेप्ट कर ली है तो उसने जो आदेश दिया उस आदेश की पालना करनी पड़ेगी और जमानत मुचलका कोर्ट के सामने वापस पेश करना होगा। आपको को कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता और उसे हर रोज पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी और जब उसे कोर्ट बुलाएगा तो उसे कोर्ट के अंदर मौजूद होना पड़ेगा। जमानत मुचलके में इन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। वो शर्तें कौन कौन सी है, उन शर्तों के बारे में बात करेंगे। वह वर्णित समय व स्थान पर हाजिर होता रहेगा। जो समय और स्थान जो वर्णित किया गया है उस आदेश के अंदर वहाँ उस व्यक्ति को हाजिर होना होगा। सेकंड, अपेक्षा अनुसार उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में आरोप का उत्तर देने के लिए उसे उपस्थित रहना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अंदर उसको जो आरोप उसके ऊपर लगा है उसके लिए उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है, जो व्यक्ति जमानत पर बाहर है। बंधक पत्र की अन्य शर्तों का पालन करेगा। जहां अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभियुक्त कर दिया जाता है वहां ऐसा बंधक पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। जहां पर अभियुक्त को अभिमुक्त कर दिया है कि हाजिर नहीं होना है वहां उससे ऐसा बंधक पत्र देना आवश्यक नहीं होगा। बंधक पत्र की रकम धारा 440 में ये प्रावधान किया जाता है कि नंबर क, बंधक पत्र जमानत मुचलके की रकम मामले की परिस्थिति का सम्यक ध्यान रखते हुए नियत की जाएगी। जो राशि
तय की जाएगी जमानत मुचलकी के लिए, वो उस जो क्राइम जो अपराध किया गया है उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो न्यायाधीश नियत करेगा। नंबर ख, यह अत्यधिक नहीं होगी यदि पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा बंधक पत्र की रकम अत्यधिक नियत कर दी जाती है। अगर पुलिस द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मुचलकी की रकम ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तो उसे कम करने के लिए वह व्यक्ति उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय के अंदर जाकर एप्लीकेशन दे सकता है और जज उसे अपने युक्ति अनुसार उसे कम किया जा सकेगा अगर जज चाहेगा तो। प्रतिभू द्वारा घोषणा। धारा 441 क के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ जाने के लिए प्रतिभू श्योरिटी बना है, इस आशय की घोषणा करेगा कि वह अभियुक्त सहित कितने भी व्यक्तियों का प्रतिभू बना है, अर्थात उसने कितने व्यक्तियों के लिए प्रतिभू मैंने गारंटी दी है। प्रतिभू का अर्थ है गारंटी। अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने का समय न्यायाधीश देंगे कि उसे वहाँ पे उपस्थित करना पड़ेगा। अगर वह उसमें असमर्थ रह जाता है तो उसने जो गारंटी अमाउंट दिया है उसको न्यायालय जब्त कर सकता है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस भी वाद दायर किया जा सकता है, उसे न्यायालय जेल में भी डाल सकता है। अभिरक्षा से उन्मोचन। धारा 442 के अनुसार जब अभियुक्त द्वारा आदेशानुसार बंधक पत्र जमानत मुचलका पेश कर दिया जाता है तब उसे क्या करना होता है उसके बारे में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि वो लोग क्या करते हैं। नंबर 1, अभिरक्षा से उन्मोचित कर दिया जाएगा और यदि वह जेल में है तो ऐसा आदेश प्रभारी अधिकारी जेल को भेजा जाएगा और आदेश मिलने पर प्रभारी अधिकारी उसे छोड़ दिया जाएगा। प्रचलित जो आसान भाषा में बात करें तो जेल में भेजे जाने वाले आदेश को जेल की तहरीर कहा जाता है। ऐसी तहरीर स्वयं न्यायालय के कर्मचारी के माध्यम से जेल प्रभारी को भेजी जाती है। न्यायालय का चपरासी जेल प्रभारी के पास जाएगा और वह कागज पेश करेगा, तभी उस अपराधी को जमानत पर रिहा किया जाएगा और उस अभियुक्त का जो वकील है वह वकील भी साथ में होगा और जो जमानत दे रहा है वह व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित रहेगा। पर्याप्त जमानत का आदेश धारा 443 के अनुसार जब न्यायालय को ये प्रतीत होता है या ली गई जमानत एवं प्रतिभू नंबर 1 भूल, नंबर 2 कपट, नंबर 3 अन्य कारण से अपर्याप्त है या नंबर 4 अपर्याप्त हो जाते हैं तो वह अभियुक्त के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकेगा तथा उसे न्यायालय के समक्ष हाजिरी होने में पर्याप्त जमानत मुचलका पेश करने का आदेश दे सकेगा। आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश नहीं किए जाने पर उसे कारागार भेजा जा सकेगा। उस व्यक्ति को कारागार में भेज दिया जाएगा अगर जमानत मुचलका पेश नहीं किया गया है तो। प्रतिभुओं का उन्मोचन। धारा 444 में प्रतिभुओं के उन्मोचन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति के लिए प्रतिभू देने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जमानत प्रतिभू वापस लेने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकेगा। जिस व्यक्ति ने जिस अपराधी के लिए जमानत दी है वह व्यक्ति अपनी जमानत वापस लेने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा नंबर क जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। जिस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया है अगर
उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। नंबर ख, उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया जाएगा कि वह 2 या 4 दिन के अंदर न्यायालय के अंदर उपस्थित हो, अन्यथा उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। नंबर घ, न्यायालय के समक्ष हाजिर होने पर उसे अन्य प्रतिभूति देने के लिए कहा जाएगा। आदेशानुसार प्रतिभूति के पेश किए नहीं किए जाने पर उसे कारागार में भेज दिया जाएगा। अगर वह प्रतिभूति पेश कर देता है तो उसकी जमानत के बारे में न्यायालय नज़र दे सकता है और उसे जमानत मुचल का उसके से ले सकता है। नंबर ड, आवेदक प्रतिभूति को प्रभावोन्मुक्त कर दिया जाएगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि कोई भी जमानती किसी भी समय अपनी जमानत वापस ले सकेगा और ये उसका अधिकार है। उसके लिए उसको न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा, तभी वह अपनी जमानत राशि वापस ले सकेगा, अन्यथा नहीं ले सकेगा। मुचलके के बजाय रकम जमा कराना। धारा 445 के अनुसार, धारा 445 किसकी? CRPC की, दंड प्रक्रिया संहिता। जब किसी व्यक्ति को जमानत मुचलके पेश करने का आदेश दिया जाता है और ऐसा जमानत मुचलका सदाचार के लिए नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत मुचलके के एवज में उतनी ही राशि या उसकी प्रॉपर्टी है, खेत के कागज है, घर के कागज है या मोटर गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, एसेट्स है, अथवा सरकारी वचन पत्र पर न्यायालय में जमा करा सकेगा। ये व्यवस्था ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो जमानत मुचलके के पेश करने में असमर्थ है। ये प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति जमानत मुचलका पेश करने की स्थिति में नहीं है या असमर्थ है। बंधक पत्र जमानत मुचलकों की जब्ती। बंधक पत्र की जमानत जो मुचल की उसकी जब्ती कैसे की जाती है, उसके बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। धारा 446 के अनुसार जब जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, वह व्यक्ति उन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो क्या होता है? नंबर 1, या तो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या कोई वस्तु पेश नहीं करता है। तो क्या होगा? आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा ना, बहुत प्यार से आपको वो चीज बताऊंगा। तब उसकी जमानत मुचलके जब्त संपहत कर लिए जाएंगे तथा उस पर शासित अधिरोपित की जाएगी। उस कारण दर्शित करने का नोटिस भी जारी किया जाएगा और ऐसी शासित राशि को कोर्ट द्वारा वसूल की जाएगी जो जमानती द्वारा जमा कराई गई है। जहां जमानत मुचलके की संपूर्ण राशि जब्त करने का आदेश दिया जाता है, वहां उसे कम करने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए शासित की गई राशि को कम किया जा सकेगा। मगर ये कम कौन करेगा? न्यायाधीश। यदि ऐसी शासित जमा कराने में प्रतिभूति असफल रहता है तो उसे 6 महीने की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? सिविल कारागार में। प्रतिभूति की मृत्यु हो जाने पर प्रक्रिया जब जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को प्रतिभूति देने वाले प्रतिभूति को मृत्यु हो जाती है, यदि वह दिवालिया हो जाता है। नंबर 3, बंधक पत्र समाप्त हो जाता है। जीवित नहीं है तो उसके द्वारा जो भी की गई जो बातें हैं वह सब समाप्त हो जाती है। तब न्यायालय द्वारा नई प्रतिभूति पेश करने का आदेश दिया जाएगा कि आप नई प्रतिभूति लाइए। नया व्यक्ति, नया जमानती को न्यायालय में पेश किया जाए। अवयस्क व्यक्ति के बारे में विशेष व्यवस्था।
धारा 448 के अनुसार जब बंधक पत्र निष्पादित किए जाते वाले के लिए अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क हो जाता तो उसे केवल प्रतिभू पर छोड़ा जा सकेगा अगर वह जो जमानत देने वाला व्यक्ति है वह अवयस्क है, जो 18 वर्ष से कम है और वह बालिग नहीं है तो उसे केवल प्रतिभू पर छोड़ा जा सकेगा। खाली जमानती की गारंटी पर न्यायालय चाहेगा तो उस अवयस्क बालक को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा और रोज पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी पड़ेगी। अपील, आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि अपील होती क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। धारा 449 के अनुसार धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील की जाती है, और अपील कहाँ की जाती है बच्चों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो अपील हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, मगर हम जो अपील करते हैं हमेशा, अगर हम सेशन न्यायालय के जजमेंट से खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हम अपील कहाँ करेंगे, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपील की जाएगी और हाई कोर्ट हमारी अपील की सुनवाई करेगा। सेशन न्यायालय में की जाएगी यदि आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, और हाई कोर्ट में की जाएगी यदि आदेश सेशन न्यायालय द्वारा किया गया है तो वह हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। स्टे ट्यून। थैंक यू।